हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या है आपके हालचाल? आशा करता हूं आप लोग बहुत मजे में होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज आपके लिए लेके आए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज, ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसके माध्यम से हम आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों ने काफी दिनों तक पेशेंस रखा, मैं इस बात को देख रहा हूं। काफी दिनों से इंस्टाग्राम पर देखा जाए, चाहे यूट्यूब पे वीडियो के नीचे कमेंट देखे जाए, काफी वीडियो पर कमेंट आए हुए हैं, सर वीडियो कब लेके आ रहे हो, कब आपका प्लान है सर। समस्या क्या हो जाती है, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ऑफलाइन की वजह से, इतना समय नहीं मिल पाता है कि आपके लिए हम वीडियो शूट कर सकें। लेकिन आप लोगों के इतना जो प्रेम आप लोगों से मिला है, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, यह इतना मजबूर हमें कर दिया है कि वीडियो बनाने के लिए एकदम बता नहीं सकते आप लोग। तो आज से आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज। इसमें हमारा फर्स्ट डेरिवेशन आपका होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर, इतना काम पहले कर लिया करो। अगर हम आपके लिए तत्पर हैं, जब हमने आपसे कहा है कि कॉन्सेप्ट सीरीज हमेशा चलेगी आपकी, शाम को 7 बजे आप लोग कंटिन्यू आ जाया करो। शाम को जो प्रीमियर सीरीज है आपकी शाम को 7 बजे चलेगी, जिसमें से डेली एक नया डेरिवेशन चैप्टर वाइज हम क्लियर कराएंगे। तो ठीक आज से हमारी जो नई इंपॉर्टेंट सीरीज ब्रह्मास्त्र सीरीज को हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेशन आपके पास है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेरिवेशन तो आप जानते हैं हमारी कला किस तरीके की है, भाषा रटी नहीं जाती, भाषा केवल समझा जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, शुरुआत का ही डेरिवेशन, सबसे पहला डेरिवेशन आपके पास है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्थिति नंबर 1 कौन सी है? अक्षीय स्थिति, या ऐसे ही बोलते क्या हम, अनुदैर्ध्य स्थिति। बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, जानकारी आपको पहले से ही है तो समझो ध्यान से। तो माना ए बी क्या है, माना ए बी एक अभी रेखा है, अभी कोई है ही नहीं कुछ। अब देखो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत ध्रुव हम जानते हैं दो समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ए बी द्विध्रुव हो गया, इसकी टोटल लेंथ आप कितनी होती है 2l। आप चाहो तो l मान लेना, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने से क्या मानते हैं, 2l मानते हैं। और इस ए बी द्विध्रुव का केंद्र क्या है, O है। अगर केंद्र O हो गया तो A से O तक की लेंथ आपकी l हो जाएगी, O से B तक की लेंथ कितनी l हो जाएगी, टोटल की लेंथ कितनी है 2l। इस O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक क्या माना हमने, एक बिंदु P माना, और आपको इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो A पर कौन सा आवेश है, प्लस का Q आवेश है। तो A पर प्लस Q आवेश के कारण हम जानते हैं धनात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो उससे दूर होती है, और नेगेटिव आवेश के कारण उसी ओर होती है। क्यों हम जानते हैं कि एकांक धनावेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो उस आवेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक। जबकि एकांक ऋणावेश के लिए जो बल रेखाएं होती हैं वो अनंत से प्रारंभ होकर कहां आती हैं, ऋणावेश की उस बिंदु की ओर आती है। तो ए पर प्लस का क्यों आवेश, तो बिंदु पी पर तीव्रता हो जाएगी कितनी, E1 वेक्टर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की राशि अदिश है। कैसी है, राशि अदिश सदिश है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की राशि सदिश है, और राशि सदिश होना दर्शाता है उस पर क्या लगा है, वेक्टर, उसका परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों चीजें यहां पर होंगी। जबकि बिंदु पी पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो तीव्रता होगी वो हो जाएगी E2 वेक्टर, E2 वेक्टर। O से P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r। अब अगर आपसे कहें A से लेके P तक की दूरी, यह यहां से यहां तक 2l, अगर हमने कहा यहां से यहां तक l और यहां से यहां तक l, यह लेंथ कितनी है, r है, यह कितनी l। तो यहां से लेके A से लेके P तक की दूरी कितनी हो जाएगी,
आर प्लस के एल। अब हमें निकालना है बी से लेके पी तक की दूरी। टोटल दूरी कितनी है? आर है, आर जी कितनी है? एल। तो शेष कितना बचेगा? इस माना जाए एस बी, ए से बी तक की दूरी आपकी है 50 सेंटीमीटर, और हमने कहा ए से लेके सी तक की दूरी है 40, ए से लेके सी तक की दूरी आपकी 30, कितनी है? हमें 20 ही निकालना, तो क्या निकालते हैं हम? 50 माइनस 30 करते नहीं करते, तो कितना 20 मिलेगा आपको। इसी प्रकार से यहां से यहां तक आर जी एल, शेष कितना होगा? आर माइनस के एल, आर माइनस के एल। अब भाषा आप लोग खुद बनाओगे, कैसे भाषा बनाएंगे? तो माना ए बी के वैध ध्रुव है जिसका केंद्र O है, O से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 वेक्टर है जिसकी दिशा बाहर की ओर है। बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 वेक्टर है जिसकी दिशा उसी ओर है। A से P तक की दूरी R प्लस एल, B से P तक की दूरी R माइनस के एल है। आप चाहो तो एक बात लिख देना, माना ए बी वैद्युत ध्रुव किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, तो अगर आप के लगा दोगे तो आप E इक्वल टू फॉर्मूला होता है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हम सीधा मान ले रहे हैं कि माना वैद्युत ध्रुव किसी निर्वात या वायु में स्थित है, तो सीधा आपको के बराबर कितना आपका हो जाएगा? के बराबर 1 हो जाएगा। अगर निर्वात या वायु का माने तो के बराबर कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। निगमन करें यहाँ से, तो निगमन हम कर रहे हैं, तो हम निकालें प्लस क्यू आवेश के कारण, जो सही से चल रहा है एकदम, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे माना हमने E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, जो कि पहले ही मान लिया कहाँ रखा है? निर्वात वायु में, तो के का मान कितना? 1 हो जाए। निर्वात वायु का के का मान कितना हो? 1 होता है, इंटू Q अपॉन आर। अब ए से लेके आर स्क्वायर होता है Q अपॉन आर स्क्वायर, ए से लेके पी तक की दूरी कितनी? R प्लस एल, तो क्या हो जाएगा? R प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। आप जो जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि कैसी सदस्य है, तो आप वेक्टर भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन बी से लेके पी तक की दूरी कितनी है? R माइनस एल, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हमें एक बात क्लियर करना है, E1 और E2 हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर क्या निकाली मैं? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P पर निकालनी है मैं। ये बात सुन, तो E इक्वल टू, पहली बात हमें कंफर्म करना पड़ेगा E1 और E2 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। अगर इस बिंदु P पर हमें, अगर ये कितना आसान हो जाता, अगर बिंदु P पर E1 और E2 समान दिशा में होते, अगर बिंदु P पर E1 वेक्टर व E2 वेक्टर समान दिशा में होते तो आपस में जुड़ जाते। हम इतना दिमाग लगाते ही नहीं, सीधा करते E इक्वल टू E1 प्लस E2। लेकिन बिंदु P पर E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा कैसी है? दूसरे के विपरीत है। अगर दिशा विपरीत है तो एक काम करना पड़ेगा, हमें घटाते हैं हमेशा बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। अब समस्या इस बात की आ रही है कि सर हमें पता ही नहीं है कि E1 और E2 में कौन बड़ा और कौन छोटा है,
तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, उसकी समझाने की तरीका क्या है। यह वैल्यू प्लस में ऊपर या माइनस में। एक बात तो कन्फर्म ना करें, हाँ अगर वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस की होगी, यानी कि मान इसका ज्यादा होगा। जिसका हर ज्यादा होता है उसका, सुनो कंडीशन देखना, लिखा है 10/5 और लिखा है 10/2। इसका हर ज्यादा है इसकी अपेक्षा। अगर हर ज्यादा है, डोमिनेटर बोलते हो सेम, अगर डोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर डोमिनेटर, अगर डोमिनेटर ज्यादा है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। अगर डोमिनेटर कम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देखो कंडीशन देखें ना आप, 10/5 तो 2 मिला, 10/2 तो 2 मिला, 5 मिला। हर का मान अगर छोटा है तो मान बड़ा मिलेगा, हर का मान ज्यादा है तो मान छोटा मिलेगा। यहाँ वैल्यू प्लस में है तो पूरा हम जानते हैं प्लस बी का उसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सब प्लस का चल रहा है। जबकि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, जो कि वैल्यू घट कम तो मिलेगी, इसके अपेक्षा से तो कम नहीं मिलेगा। तो कन्फर्म बात है कि जो आपका E2 है वो ग्रेटर देन किससे, E1 से। तो आपका E बराबर हो जाएगा E2 माइनस के E1, E2 माइनस के E1। रखो वैल्यू, E बराबर E2 कितना दिया गया 1/, सही से आ रहा वीडियो, Q अपॉन, क्वालिटी भी एकदम सही है, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको कॉमन दिख रहा होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बचा है। E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसमें से आपको एलसीएम दिखाई दे रहा होगा, जी लिखा हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर, जी लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर ना होता तो आपको एलसीएम क्या होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो एलसीएम क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब इसमें माइनस, इसमें क्या है, इसमें आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंक्लूड है। तो यहाँ क्या बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा ये तो E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, खोल दो इसको, आर स्क्वायर क्या लिखा हुआ a प्लस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, गुणा कर दे माइनस का, अभी नहीं कर रहा आप लोग, कन्फ्यूजन में रहो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो हो गया, बताओ। अब हम माइनस का गुणा करते हैं, हम गुणा कर दो माइनस का, तो E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, गुणा कर दो, प्लस कर दो माइनस का, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो अंदर क्या बचा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2RL 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q का अंदर गुणा करते हैं, लिखने का तरीका बदल, जैसे लिखा 4RL, इसको लिख सकते हैं Q इंटू 12 इंटू 2R। इसमें कोई दिक्कत है, लिखा तो वही है, 2 दूनी 4 4RL, तो लिखने का तरीका बदल दिया हमने 12 इंटू 2R और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं Q इंटू 12 किसके बराबर होगा, P बराबर Q इंटू 12 से पुट कर दें हम, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बात हम जानते हैं, हमने माना दो बहुत छोटा, अर्थात स्मॉल एल इज वेरी लेस देन कैपिटल आर से बिंदु P बहुत दूरी पर हो, तो आर का मान बहुत ज्यादा हो किसके अपेक्षा, एल के अपेक्षा। तो अगर हम लिखें एल का मान आर की अपेक्षा कम है, तो एल स्क्वायर का मान
आर स्क्वायर की अपेक्षा बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। कैसे? हमने कहा 2 3 से छोटा है, ठीक है, कितना अंतर है यहाँ पर, ठीक है, वर्ग कर दो, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग, अब कितना अंतर आ गया, बात समझेंगे नहीं, वर्ग करने पर अंतर और घट गया, घटा नहीं सॉरी बढ़ गया। कितना अंतर था? पहले 1 था, कितना अंतर आ गया? 5 का अंतर आ गया। वही बात यहाँ पर है। तो अब एल स्क्वायर का मान, अगर एल का मान आर छोटा है तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपका एल स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नगण्य। तो एल स्क्वायर आपका नगण्य हो गया, अर्थात एल स्क्वायर का मान ना के बराबर हो गया। तो अब मिलेगा क्या? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर नगण्य हो गया तो आर स्क्वायर पर स्क्वायर, तो आर की पावर क्या हो जाएगा? 4, आर से आर कैंसिल, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यू। यह फॉर्मूला क्या मिला हमें? वैद्य द्विध्रुव के कारण किस बिंदु पर अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला क्या मिला? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यू। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे हिसाब से। और मात्रा तीव्रता का मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलम। एक बार पुनः समझेंगे, पूरा डेरिवेशन एक बार फिर से समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ चैप्टर को कॉन्सेप्ट को क्लोज करेंगे। फिर हमारा कल नया चैप्टर होगा, नया कॉन्सेप्ट होगा, निरक्षीय स्थिति। समझो ध्यान से। पहले डेरिवेशन आपके सामने था, वैद्य द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता। कंडीशन कौन सी थी? अक्षीय अर्थात अनुदैर्ध्य। डेरिवेशन की भाषा को रटने का प्रयास ना करें, केवल समझने का प्रयास करें। तो क्या कहेंगे? तो बहुत गर्मी लग रही, पंखा इसलिए चला रहे, अगर पंखा चलाएंगे तो आपको आवाज़ आएगी। इस आवाज़ को शांत करने के लिए हम कितनी तपस्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसको तो आप समझना पड़ेगा। तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलो नोट करते हैं। माना ए भी क्या है? वैद्य द्विध्रुव है, इसका केंद्र क्या है? ओ है। ओ से आर दूरी पर बिंदु पे स्थित है, जिस पर हमें वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। माना वैद्य द्विध्रुव निर्वात वायु में स्थित है। हमने के का सिस्टम खत्म कर दिया। अगर आप चाहो तो लिख दो के माना वैद्य द्विध्रुव के परावर्तन वाले माध्यम में स्थित, तो आप यहाँ के लेके चलते साथ में, तो खत्म क्यों दिमाग लगाओ, ठीक है। ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता E1 वेक्टर है, जिसकी दिशा बाहर की ओर है। बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता कितनी? E2 वेक्टर, जिसकी दिशा उसी ओर है। ए से पी तक की दूरी r+L, बी से पी तक दूरी r-L है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r+L का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर, आर कितना है पर r+L है। माइनस क्यू कारण E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r-L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। बिंदु पी पलामी तीव्रता क्या हो जाए? अब तो E2 का मान क्या? इस E1 से है कि हम जानते हैं हर छोटा तो मान बड़ा, हर बड़ा तो मान छोटा, तो वही मिला हमें E2 ग्रेटर देन E1। अगर बिंदु P पर E1 E2 एक दिशा में होते तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, सीधा करते E बराबर E1 + E2, लेकिन दिशा अलग अलग है। आप कंडीशन है विपरीत दिशा है तो इनका पड़ामी निकालेंगे। पड़ामी निकले कैसे? बड़े से छोटा घटाएंगे हम, और पता नहीं बड़ा कौन सा, बड़ा क्लियर कर लिया हमने। E2 का मान E1 से क्या हो? बड़ा होगा। तो E बराबर E2 - E1 वैल्यू पुट किया हमने, यहाँ से कॉमन निकाला हमने। क्या निकाला? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अंदर क्या बचा? देखो 1/r-L का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या लिया हमने? r² - L² का होल स्क्वायर एलसीएम लिया, तो क्या बचा? r+L का होल स्क्वायर माइनस r-L का होल स्क्वायर। खोल दिया इसको हमने, इसको खोल दिया, गुणा कर दिया माइनस का हमने। r² से r² कैंसिल, L² से L² कैंसिल, तो क्या बचा? 4rl। अब देखो यहाँ से लिखने का तरीका चेंज कर दिया हमने, Q × 12 × 2r, तो P बराबर किसके बराबर? Q × 12 से लिख दिया हमने, तो P के बराबर। अब L का मान R छोटा है तो इसका वर्क करें तो और छोटा हो जाएगा, ऐसा L² कैसे मान? नगण्य मानने पर रखा हमने। यहाँ से R से R कैंसिल हो गया, r² का होल स्क्वायर था तो R की पावर क्या हो गया? 4 हो गया। तो इक्वल टू क्या मिला हमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r3। यह हमारे पास डेरिवेशन था वैद्य द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? अक्षीय स्थिति पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक। कल हम शुरुआत करेंगे निरक्षीय स्थिति का। तो अगर आपको अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। दूसरी कंडीशन चीज, दूसरी बात और टाइम कन्फर्म है, डेली शाम को 7 बजे एक नए डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं और रोज करेंगे। तो अगर आपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों बताइएगा कि हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे एक नया डेरिवेशन, नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ठीक, थैंक यू बच्चों।